बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने फ्रिज का नज़ारा क्यों करवा रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने सुबह से लेके शाम तक की रूटीन। तो दोपहर का खाना बनाने जा रही थी, तो अब रात का बचा हुआ अल्लाह का शुक्र है सब्ज़ी थी, तो वो दाल पड़ी हुई थी, तो वो मैंने गरम कर ली है। थोड़ी सी सिलाई, मुझे मेरी मशीन ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा लाओ इसकी सिलाई सही कर लूँ। बहुत ज़्यादा ख़राब सिलाई दे रही थी, तो उसकी सिलाई भी मुझे सही करनी थी। तो अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई सही हो गई है। मशीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, धागा चुका दे रहा था, तो मैंने कहा इसको चला कर देखती हूँ। खैर अब दोपहर खाने की तैयारी है, बच्चे स्कूल गए हुए होंगे। रात की रोटी बची हुई है, ये बिल्कुल सही रोटी है, तो इसीलिए इसको सबको नीचे रख दिया है। पेड़ मैंने काट लिए हैं और मैंने कहा मैं रोटी पकाऊँगी और दाल पड़ी हुई थी रात की, और चटनी बनाई थी मैंने रात को, मूंग की दाल और चटनी, टमाटर की चटनी। तो ये रेडी पड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा ही था, तो अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो इत्तेफाक से डीप फ्रीज़र में थोड़े से कबाबों का मसाला भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़े से कबाब बन जाएंगे इसके साथ। और अब मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी है। तो अच्छा, ये मैं रोटी हमेशा से देखें सीधे तवे पर बनाती हूँ, कभी भी मुझसे गोल तवे पे, जो उल्टा तवा होता है उससे मैंने आज तक नहीं बनाई। मुझे उस पर सही बनाना आई नहीं रोटी। इस पर भी खैर सही बन जाती है। मेरी क्या शादी को 17 साल हो गए माशाल्लाह, तो 17 साल से मैं रोटी सीधे तवे पे ही बना रही हूँ। एक आध महीना ही शायद मैंने ख़रीदा तो था मैंने वो तवा, लेकिन बनाई नहीं कभी भी। इस पे ही मुझे सही लगती है, इस पे मुझे अच्छी भी लगती है, बनाना भी अच्छी लगती है, और पकती भी मेरी रोटी इसी पे सही है। मुझे लगता है इस पर नरम रहती है, इस पर कड़क नहीं होती रोटी। पता नहीं है मेरा सोचना है या ये गलत है या ये सच है, अल्लाह ही जानता है। लेकिन खैर अब मेरी आदत है, बाकी सब मेरे घर में उल्टे तवे पे बनाते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो ये पराठों वाले तवे पे रोटी बनाती हूँ। और दाल गरम करनी थी, इतनी सी थोड़ी सी दाल थी, मैंने कहा इसे क्या फ्राई पैन में डालूँ, तो आधी तो उस पर चिपक जाएगी। तो ये मैं आपको टिप दे देती हूँ, जो जिस रोटी पे मैंने, जिस तवे पे मैंने रोटी बनाई थी उसी पे मैंने अपनी प्लेट रख दी है, तो दाल भी गर्म हो गई। ये देखें आप कितनी आराम से, और मेरी दाल भी ज़ाया नहीं हुई, उसी प्लेट में मैंने दाल रख दी थी, तो आराम से ये गर्म हो जाएगी। अभी तो टाइम है बच्चों के आने में। और अब मैंने कहा कि कीमा निकाला है मैंने, मैंने कहा ये कीमा पड़ा हुआ है, तो ये मसाला लगा हुआ है इस पर कीमे पे ना, कबाबों का। तो इसके मैंने सोचा ज़रा से कच्चे कीमे वाले कबाब बना लूँगी, तो ये कि खाना पूरा हो जाएगा, क्योंकि दाल भी नहीं फेंक सकती, अच्छी वाली दाल थी ज़ाहिर सी बात है, और दाल भी नहीं फेंक सकती थी, और ये कबाब भी थोड़े से ही थे, ना पूरे ना कम, ये वाली कहानी थी। तो दोनों मिला के अल्हम्दुलिल्लाह ये कि पूरे हो जाएंगे। तो मैंने कबाब इसमें तल लिए, और अभी तो कोई भी नहीं, अभी बस आने ही वाले हैं, इनका टाइम होने वाला है बच्चों के आने का। और कबाब जो हैं वो अच्छे खा लिए जाते हैं, वाले मज़े के होते हैं। तो देखिए बच्चे आ गए, और आते ही घर भी उल्टा, इधर बैग उधर बैग, ये पानी की बोतल, ये सब इधर उधर हो जाता है। अब ये लोग समेटेंगी हल्के हल्के करके, फिर बच्चे ट्यूशन के, मेरे बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया, अब ये आना शुरू हो गए, इनको पढ़ाई वढ़ाई करके फिर मैंने शाम में अपने कपड़े जो धो के डाले थे, मैंने कहा वो समेट लूँ मैं। बारिश की वजह से मौसम ऐसा नम चल रहा है कि कपड़े सिमट ही, सूख ही नहीं पा रहे हैं। दिन भर रस्सी पे लटकाने पड़ते हैं, और फिर रात भर पंखों में अंदर ही कमरे में ही लटकाने पड़ते हैं ताकि ये सूख जाए। मैं अपने कपड़े इस तरह हमेशा तय करती हूँ, तीनों का एक ही बंडल बना लेती हूँ, फिर खोते नहीं हैं। तो ये शॉपरें आप देख रहे हैं आजकल सूट इन शॉपरों में आते हैं, तो इन्हें ज़ाया ना करें, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसमें कि आप बाद में अपनी ज्वेलरी रख ले, या कहीं जाना हो, सफ़र हो किसी किस्म का, तो उसमें भी ये सही रहते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स रखना चाहें, कोई कागजात, तो मैं तो इन्हें बहुत संभाल के रखती हूँ, एक के अंदर एक पैक करके रख लेती हूँ। मैंने ये काम आते हैं, मेरे ज़रूरत की चीज़ें हैंगी, ये सारी ज़ाया नहीं करना चाहिए। को कहते ना कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। तो ये मेरी रूटीन थी आज की सुबह से शाम तक की। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और कोई कमी है तो उसका भी बताया करें। और बस ये मैंने देखें अपनी अलमारी में रख दी है मेरी। अब किसी दिन मैं अपनी अलमारी दिखाऊंगी आपको, मैंने अपनी अलमारी किस तरह सेट की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अलमारी ज़्यादातर सही रहती है, मैं कभी ख़राब नहीं होने देती। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।